अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम फॉर्म कलेक्शन और एक्शन लिंक के बारे में पढ़ चुके थे। अब आज के इस ट्यूटोरियल में हम क्लास के बारे में पढ़ेंगे कि क्लास क्या है। क्लास में हम डेटा मेंबर्स मींस उसके एट्रीब्यूट्स कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मॉडल पे आते हैं। ठीक है, ये साइड पे लिखा हुआ है मॉडल्स। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं क्लास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लास ऐड करता हूँ। उसको हम नेम देंगे स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट की क्लास ऐड करता हूँ। यहाँ से आप क्लास और यहाँ पे आप नीचे यहाँ पे ड्रैग नाम दे सकते हैं स्टूडेंट। ओके हो गया, इसको ऐड कर लेते हैं। जैसे हमने ऐड किया तो ये कहता है अ फाइल विद नेम स्टूडेंट डॉट सी एस ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। यस, हम रिप्लेस करना चाहते हैं। यहाँ पे पहले से एक मॉडल बना हुआ था तो यहाँ पे रिप्लेस हो गया। ठीक है, अब एक स्टूडेंट है, उसका क्या क्या हो सकता है, नाम हो सकता है, उस की यूनिवर्सिटी का नाम हो सकता है, कॉलेज का नाम हो सकता है, स्कूल का नाम भी हो सकता है, मतलब उसके जो जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी एज हो गई, उसकी CGPA वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले हम एट्रीब्यूट ऐड करते हैं नेम। तो यहाँ पे आप प्रॉप लिखेंगे। अगर आप 2019 यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जस्ट प्रॉप लिखें और 2 दफ़ा टैब प्रेस करें तो यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी बन जाती है। अब इसकी जो डेटा टाइप है वो हम स्ट्रिंग रख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, नेम जो एट्रीब्यूट है उसका नाम रख लेना है। ये गेट सेट क्या है, ये गेट सेट गेटर और सेटर हैं जो आप जावा और C++ या C# में पढ़ के आ चुके हैं। ये भी C# ही है, गेटर सेटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी बनाते हैं जिसके साथ हम गेटर सेटर करली ब्रैकेट में साथ बना देते हैं। ठीक है, तो जावा में आप इसके लिए फंक्शन बनाते थे तो हर देखें एक एट्रीब्यूट के लिए आप गेटर भी बनाते थे, सेटर भी बनाते थे। तो आपके पास अगर 10 एट्रीब्यूट हों तो आप इसके लिए कितने गेटर और सेटर बनाओगे। यहाँ पे C# में जो है ना चीज़ें कंप्रेस हो जाती है, मतलब कि छोटी हो जाती हैं, बिल्ट इन चीज़ें आपको ज़्यादा मिलती हैं। तो C# जो है ना जावा या C++ से बहुत अच्छी है, ये अच्छी ज़बान है, अच्छी लैंग्वेज है। तो अब यहाँ पे दूसरा जो हम एट्रीब्यूट ऐड करेंगे वो है कंट्री। तो सिमिलरली प्रॉप लिख के, ठीक है, डबल टैब और यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग और यहाँ पे हम कर लेते हैं कंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे एक और ठीक है बना लेते हैं कि CGP क्या है, ये फ्लोट कर लेते हैं यार, कोई बात नहीं है, CGP है। और एक और बना लेते हैं कि उसका जो जेंडर है वो क्या है। ठीक है, जेंडर क्या है। अब ये 4 चीज़ें काफ़ी हैं। अब हम देखते हैं कि इन वेरिएबल्स के साथ हम करते क्या हैं। तो हम एक व्यू बनाएंगे। ठीक है, उस व्यू में हम ये चारों चीज़ें इनपुट करेंगे यूज़र से और ये चीज़ें हमने फिर एक व्यू पे दिखानी है, दूसरे व्यू पे। यही डेटा हमने दूसरे व्यू पे लेके जाना है। तो कैसे लेके जाएंगे वो हम देखते हैं। तो ये व्यू बैक के बगैर हम लेके जाएंगे क्लास की मदद से, क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से लेके जाएंगे। ठीक हो गया, तो हम व्यू पे जाके इसके लिए कोड लिखते हैं कि हम ये चीज़ें कैसे एंटर करेंगे। तो माई व्यू पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए फॉर्म बना है @using HTML.begin फॉर्म और उसके अंदर जो है ना डेव लगाया है। नेम के लिए जो है ना आपके पास टेक्स्ट बॉक्स बन गया था। उसके बाद हम बनाएंगे कंट्री के लिए। ठीक है, जस्ट सिंपल काम हो रहा है यहाँ पे, कोई रेडियो बटन, कोई जो है ना मैं ड्रॉप डाउन नहीं बना रहा। यहाँ पे हम कहते हैं कंट्री, सॉरी कंट्री, और यहाँ पे इस लेबल को भी हम चेंज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कंट्री। ठीक है, और यहाँ पे एक और है हमारे पास CGPA और ये क्या है आपके पास, CGPA। ठीक हो गया, और नीचे आपके पास क्या है, नेम आपके पास होगा, सॉरी आपके पास यहाँ पे है कौन सा एट्रीब्यूट था चौथा, यहाँ पे एट्रीब्यूट था आपके पास जेंडर का। तो ठीक है, हम यहाँ पे जेंडर देख लेते हैं और यहाँ पे इसको नाम भी हमने जेंडर दे देना है और यहाँ पे इसको नाम भी हमने जेंडर दे दिया। अब यहाँ पे एक बटन लगाना है,
ठीक है, इनपुट टाइप सबमिट के नाम से, इनपुट और टाइप इसकी क्या होगी, और इसकी टाइप जी सबमिट है, और इसकी वैल्यू हम क्या रख लेंगे, सेव रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड यहाँ पे आपके पास इस बटन क्लिक होने पे सेव होगा। तो ये जैसे ही हम सबमिट करेंगे ये एक छोटा सा फॉर्म, तो ये कहाँ पे जाएगा, माई व्यू के पोस्ट वाले मेथड पे। हमने मेंशन नहीं किया इसीलिए माई व्यू के पोस्ट वाले मेथड पे जाएगा। तो माई व्यू के पोस्ट वाले मेथड पे जाते हैं, वहाँ पे हमने क्या काम करना है, वहाँ पे देखें आप देख सकते हैं माई व्यू के पोस्ट में आपके पास एक फॉर्म कलेक्शन एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जो कि हम पढ़ चुके हैं कि कैसे चीज़ें हम एक्सेस करेंगे। इसे 4 चीज़ें हैं, पहले नेम है, फिर कंट्री, फिर सीजी पे, और उसके बाद आपके पास जेंडर है। तो इसके पहले इंडेक्स पे आपके पास आपको नेम मिलेगा, उसके बाद कंट्री मिलेगी, और सेकंड इंडेक्स पे आपको जो है ना सीजी पे मिलेगी, और फोर्थ इंडेक्स पे आपके पास जेंडर मौजूद होगा। तो हम ये सारी चीज़ें एक्सेस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किस क्लास का, स्टूडेंट क्लास का। यहाँ पे एक स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, एस इज़ इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट। ठीक है, मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जब फर्स्ट टाइम आप कंट्रोलर के अंदर किसी क्लास को एक्सेस कर रहे हैं तो आपके पास एक एरर आता है। वो एरर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा एरर आता है। ये चीज़ मैं यहाँ से ख़त्म कर लेता हूँ, ये मैं पहले यहाँ पे काम कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मॉडल्स को मैं ऐड कर चुका हूँ। अब देखें यहाँ पे आपके पास ये एरर आ रहा है, यहाँ पे एरर है, द टाइप और नेम स्पेस नेम स्टूडेंट कुड नॉट बी फाउंड, आर यू मिसिंग यूजिंग डायरेक्टिव और एन असेंबली रेफरेंस। तो आपको ये एरर ये कह रहा है कि आपके पास जो स्टूडेंट क्लास है उसका नेम स्पेस यहाँ पे आपने ऐड नहीं किया, मतलब आप उसको यूज़ नहीं कर रहे। तो ये एरर कैसे ख़त्म होगा, यहाँ पे कंट्रोल डॉट प्रेस करें, यहाँ पे शुरू में ही आपको दिखाई दे रहा है कि यूजिंग फर्स्ट वेब ऐप डॉट मॉडल्स, तो इस पर आपने क्लिक कर लेना है, तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा। अब आप ऊपर जाके देख सकते हैं वही लाइन यहाँ पे देखिए फिर ऐड हो गई। ठीक है, तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट होते हैं तो उनको समझ नहीं आती कि ये एरर कैसे रिजॉल्व होगा। अब हमने इस स्टूडेंट को वैल्यूज असाइन करनी है। स्टूडेंट के अंदर सबसे पहले क्या था, नेम था, तो एस डॉट नेम इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 भी लिख सकते हैं आप, या एफ ऑफ डबल कोटेशन में नेम भी लिख सकते हैं जो आपने वहाँ पे वेरिएबल बनाया था। अब यहाँ पे देखें एस डॉट कंट्री इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 एंड एस डॉट CGPA इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें CGPA हमारे पास फ्लोट टाइप का है, तो F1 क्या है आपके पास, और F0 वो मतलब देखिए नेम स्ट्रिंग टाइप का था, कंट्री स्ट्रिंग टाइप की थी, तो मतलब वो एज अ स्ट्रिंग बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर है वो एज अ स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे हमने उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा, तो फ्लोट डॉट पार्स का एक फंक्शन है आपके पास, उसको हम स्ट्रिंग पास करते हैं, वो जो है ना फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्ट्रिंग आपके पास क्या है, स्ट्रिंग आपके पास है जनाब एफ ऑफ 2। ठीक है, तो ये आपके पास ख़त्म हो गया एरर। उसके बाद है एस डॉट जेंडर, अच्छा ठीक है, और इसको हम लिख लेते हैं एफ। दूसरा तरीका क्या था एक्सेस करने का, यहाँ पे हम नाम लिखें जो वहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स को नाम दिया था। तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया एस, और ये मैंने जो है ना व्यू को पास कर दिया। ठीक है, अब ये किस व्यू पे जाके डिस्प्ले होगा, ये एस माई व्यू पे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे दूसरा व्यू कॉल हो और दूसरे पे जो है ना ये क्या हो, शो हो। ठीक है, तो दूसरा व्यू हम कैसे कॉल करेंगे, तो यहाँ से हम जो है ना व्यू का नाम अगर पास करें, रिटर्न व्यू, यहाँ पे हम व्यू का नाम लेके, ठीक है, साथ में एक ऑब्जेक्ट लेके, जिस तरह ये है लिस्ट व्यू। तो जैसा कि हमने यहाँ पे स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें जो है ना डेटा फिल कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये माई व्यू के ऊपर स्टूडेंट डिस्प्ले ना हो, ये किसी और व्यू के ऊपर हो, तो हम जस्ट सिंपली यहाँ पे रिटर्न व्यू में उस व्यू का नाम पास करेंगे जो हम फ्रंट पे लाना चाहते हैं, जिसमें हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जो है ना डिस्प्ले करना है, और साथ में ही ऑब्जेक्ट भी पास कर देंगे जिसको हमने वहाँ पे डिस्प्ले कराना है। अब लिस्ट व्यू का एक मेथड होगा यहाँ पे, ठीक है, जिसका नाम है यहाँ पे HTTP गेट और एक्शन रिजल्ट लिस्ट व्यू, और लिस्ट व्यू में जो है ना आपके पास एक व्यू रिटर्न हो रहा है, तो ये आपके पास एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है, मतलब लिस्ट व्यू ही आपके पास नहीं और यहाँ से आप उसे कॉल कर रहे हैं,
तो ये कभी भी एक्सेस नहीं होगा और एरर ही आएगा आपके पास। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लिस्ट व्यू में क्या काम हुआ है। लिस्ट व्यू के अंदर हम जाते हैं तो ये यहाँ पे आपके पास लिस्ट व्यू है। लिस्ट व्यू में हमने सिर्फ एक टेबल बनाया है, टेबल में हेडिंग दी है नेम, कंट्री, CGPA और जेंडर, और यहाँ पे @model.name, @model.country, @model.cgpa, @model.gender। तो ये @model क्या है? @model आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये स्ट्रांगली बाइंड हो चुका है ये व्यू किसके साथ? मॉडल के साथ। कौन से मॉडल के साथ? स्टूडेंट वाले मॉडल के साथ। और यहाँ पे सिर्फ एक देखें, फर्स्ट वेब ऐप डॉट मॉडल्स डॉट स्टूडेंट, यहाँ पे कोई आइनोमरेबल या लिस्ट वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं लिखा। मतलब कि ये व्यू जो है आपके पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट को हैंडल कर सकता है। मतलब क्या है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट वहाँ से भेजेंगे तो वो स्टूडेंट टाइप का होना चाहिए और उसको हम एक्सेस करेंगे @model के साथ, ठीक है, @model। तो मतलब कि वो जो पूरा स्टूडेंट है वो ये मॉडल की वेरिएबल में कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे व्यू में अगर हम किसी वेरिएबल मतलब C# का अगर कोड लिखते हैं तो @ के साथ लिखते हैं। तो @model.name, स्टूडेंट के अंदर नेम था, कंट्री भी, CGPA भी और जेंडर भी, और ये कौन सा स्टूडेंट है? वो जो हमने वहाँ से फिल करके उसका डेटा फिल करके यहाँ इस व्यू पे भेजा है, ठीक है। तो आपके पास लिस्ट व्यू भी होती हैं जिसमें आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को शो करा सकते हैं। तो वहाँ पे आपके पास यहाँ पे सिर्फ आपने जो है ना ब्रैकेट्स डाल के आइनोमरेबल साथ लिखना होता है ताकि आप मल्टीपल स्टूडेंट को भी शो कराएं, लेकिन ये व्यू फ़िलहाल एक स्टूडेंट को ही शो करा सकता है। अब बात ये है कि हम इसको प्रैक्टिकली जो है ना देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं माई व्यू को रन करता हूँ जिसमें मैंने इनपुट लेनी है, ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माई व्यू रन हो चुका है। उस पर यहाँ पे 4 फील्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक नेम है, तो नेम मैं इनपुट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कंट्री का, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये, और सेव रिकॉर्ड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास रिटर्न में लिस्ट व्यू वही वाला व्यू कॉल हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे वो टेबल प्रिंट हो गया, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट था हमने जो पास किया था यहाँ पे। अब देखें जैसे यहाँ पे हमने माई व्यू को मतलब पोस्ट किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट वाले मेथड पे आते हैं। इस F के अंदर क्या क्या है? इस F में हमने F0 से हमने नेविगेट किया, ठीक है। और उसके बाद हमने कंट्री और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें गेट की, और उसके बाद हमने लिस्ट व्यू को कॉल किया। लिस्ट व्यू में S पास कर दिया, और S यहाँ पे लिस्ट व्यू पे चला गया, और यहाँ पे जो भी चीज़ S में थी वो मॉडल में कॉपी हो गई, और @model.name, @model.country सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा दी एक रो में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर सकता हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।